हे गाइस, तो अगर आपके घर में भी ढेर सारा कबाड़ इकट्ठा हो गया है तो आई एम श्योर कि ये वाला वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज की वीडियो में भी हमने ढेर सारे कबाड़ के आइडियाज़ रखे हैं। तो चलिए आप बताइएगा बाद में कि आपको इनमें से कौन सा आइडिया ज़्यादा पसंद आया। वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो DIY के लिए हमने ये करवा लिया है। आप अक्सर इसको सालों साल अपने घर में रखे रहते हैं, बाद में या तो ये टूट जाता है या आप इसे एज इट इज़ इसमें कोई प्लांट लगा देते हैं। चलिए, तो आज आपको प्लांट ही लगाना है, पर थोड़ा सा प्लांटर को सजाने के बाद हमने ये फॉइल ले लिया है और ये जो नोज़ल हमने रिमूव करा है तो उसके होल को कवर करते हुए हम 2-3 लेयर फॉइल की लेंगे और सेलो टेप की हेल्प से उसको कवर कर देंगे। अब आप चाहें तो ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं, सिंपली पुट्टी, सीमेंट या मोल्डेड क्ले से होल को बंद कर सकते हैं और फिर अपने प्लांटर को इस मटके को आप कलर कर सकते हैं। पर हमने ऐसा नहीं किया है। इसके सेंटर वाले पार्ट को हम थोड़ा सा उभारना चाह रहे थे फॉर अ डिफरेंट लुक, तो हमने इसको सेलो टेप से और फॉइल लगा के अच्छे से थोड़ा सा मोटा कर लिया है। और अब हमने ली है वॉल पुट्टी। अब ये स्टेप भी आप स्किप कर सकते हैं। पुट्टी की एक पतली लेयर हमने अपने पूरे जो मटका है इस पे लगा दी है। रीज़न सिर्फ यही था कि इसके ऊपर काफ़ी डार्क पेंट्स हो चुके थे। हमने बहुत इसको रबिंग करी, इसकी स्क्रबिंग करी ताकि इसका पेंट निकल जाए, पर वो निकल नहीं रहा था। तो या तो आप इसमें ढेर सारे लेयर पहले आप जैसों की कीजिए, बाद में इसको फिर डार्क डार्क पेंट्स कीजिए ताकि इसका कलर आप देख रहे हैं कितना डार्क कलर था। तो इससे बचने के लिए हमने इस पर पुट्टी की एक लेयर कर दी है और सेलो टेप जो है उसको भी एक लेयरिंग मिल जाएगी, इसलिए हमने इस पर पुट्टी लगा लिया। बहुत ही पतली लेयर आपको लगानी है, मोटी लेयर की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने कलर को बचाने के लिए और टेप को हाइड करने के लिए हमने ये वाला स्टेप लिया है। तो अगर आपने टेप नहीं लगाया है और मटके पे फॉइल नहीं लगाया है तो आप सिंपली इसको कलर कर सकते हैं। अब हमने ये दिए लिए हैं और इस पर पुट्टी लगाने के बाद आप दिए को मटके पे इस तरीके से स्टिक कर सकते हैं। कहीं भी आपको ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यूज़ करना भी नहीं है। आप फिनिशिंग के लिए पानी का यूज़ कर सकते हैं और कहीं भी कुछ स्टिक करने के लिए आप पुट्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको एक आउल का शेप देने के बाद अब आप इसके पैर लगा सकते हैं। पैर बनाने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है, आप इसमें अपने हिसाब से डिटेलिंग कर सकते हैं। अब देखिए, अक्सर ही ये जो करवा है आपके घर में फूट ही जाता है, हमारे घर में भी अक्सर फूट जाता था। कुछ बनाने के चक्कर में इसको रखे रहते थे और कुछ भी नहीं बनता था। एट दी एंड ये टूट फूट के अलग हो जाता था। थोड़ी सी डिटेलिंग हमने टूथपिक की हेल्प से की है। ये सारे स्टेप जो हैं उन्हें आप स्किप कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये सारे जो पैटर्न्स हैं, डिज़ाइंस हैं, ये कहीं ना कहीं देखे हुए होते हैं। कहीं किसी के घर गए, कहीं कोई प्लांटर मिल गया जिसमें कुछ अच्छा बना हुआ है और वो इतना इजी होता है जिसे हम ट्राई कर सकते हैं, तो हम उसे अपने DIY में इंक्लूड कर लेते हैं। इनके पैरों को हमने स्टिक कर लिया है। प्लास्टिक शीट अपने आउल को रख के हम इसको एज इट इज़ धूप में रख देंगे। अब आप देखिए, सूखने से पहले तो इसके पास पैर थे, पर फिलहाल इसके पैर हम निकाल चुके हैं। बच्चों ने एक पैर इसका तोड़ दिया था तो दूसरा भी हमें रिमूव करना पड़ा। अब काफ़ी टाइम बाद तो इसको पेंट करने का टाइम आया था भाई। होली के समय बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया और ये आउल कम से कम 10 दिन तक ऐसे ही सूखता रहा। इसको पेंट करने के लिए हमने ये एशियन पेंट का वॉल इनामल है उसको यूज़ किया है। इसको फ़िलहाल अब हमने इंक्लूड ही कर लिया है ताकि हमारा बहुत सारा वाइट पेंट बच सके। इसे ही आप देखिए, इसी से हम अपने आउल को पेंट कर रहे हैं। जो ये वॉल इनामल हम लेकर आए हैं इसमें हमने ऑरेंज कलर मिक्स करके कुछ इस तरीके का शेड रेडी किया है। अगर आप भी DIY करते हैं तो आप इस तरीके की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके बहुत सारे पेंट बच सकते हैं, बहुत सारा खर्चा आप बचा सकते हैं। नहीं तो वो छोटी सी बॉटल में शायद आपको 4-5 बॉटल लग जाती है इस आउल को पेंट करने में। इसकी आइज़ को थोड़ा सा हमने डिफरेंट रखा है, थोड़ा सा ड्रामेटिक लुक देने के लिए। पहले तो हमने इसकी आइज़ को पॉपअप करने के लिए दिए का यूज़ किया है और बाद में इनकी आइज़ को थोड़ा सा ड्रामेटिक और फैंसी सा बनाने के लिए इस तरीके का कुछ ये स्पाइडर वेब बना लिया है। तो है ना ये क्यूट सा। अब आप इसमें लाइव प्लांट लगा सकते हैं, चाहे तो आर्टिफिशियल प्लांट का भी यूज़ कर सकते हैं। DIY के लिए हमने ये खाली जो एक्रेलिक बॉटल्स होती हैं उनको यूज़ कर लिया है। ऐसी बॉटल आपके पास होंगी ही अगर आप कलर करते हैं तो।
अब ये टर्पेंटाइन ऑयल है, जिससे आप लोगों की हमेशा शिकायत होती है कि इसमें जो ये ग्लू लगा है ये आराम से रिमूव नहीं होता है, या इसको स्क्रब कर देने से बॉटल ख़राब हो जाती है। तो आप देखिए टर्पेंटाइन ऑयल से ये बहुत ही आराम से रिमूव हो जाएगा। अब देखिए हमने इसको वही सेम वॉल एनामल से पेंट कर लिया है बॉटल को। पहले आप चाहें तो जेसो का एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब हमने इसको पेंट करने के लिए पेस्टल कलर का यूज़ किया है। ये पेस्टल कलर का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो वहाँ जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब ये वुड्स हैं जो आपको पता ही है, हमारे घर में फर्नीचर का काम हुआ था वहाँ से बचे हुए थे। और ये जो लकड़ियाँ हैं ये हमारे एक DIY के बचे हुए थे, वो प्लांटर अब टूट चुका है तो इनको हमने रख लिया था। फिलहाल हमने इससे बना ली है लैडर। अगर आपके पास इस तरीके का वुड ना हो तो जो कबाब स्टिक होती हैं, आइसक्रीम स्टिक होती हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। लेडर बनने के बाद अब हम बॉटल में थोड़ी बहुत पेंटिंग कर लेते हैं। तो बता दें पेंटिंग के लिए हम कुछ और ही बनाना चाह रहे हैं, पर आप हमारे पेंटिंग स्किल्स को जानते ही हैं, तो ये कुछ और ही बन गया। फिर हमने इसी चीज़ को अपनी बाकी बॉटल्स पे भी सेम तरीके का पैटर्न ड्रॉ कर दिया। ग्लू की हेल्प से हमने इस तरीके से बॉटल के ऊपर वाले जो हिस्सा है उस पर रोप टाई कर दिया है, और इसको स्टिक करने के लिए हमने एमसील का यूज़ किया है। ग्लू लगाएंगे तो ये आगे जाके निकल ही जाएगा, तो इसको अच्छे से सिक्योर करने के लिए हमने एमसील का यूज़ किया है। सारी बॉटल्स को इस तरीके से स्टिक कर दिया है। अब इसमें लाइव प्लांट आप मत लगाना, इसके लिए हमने यूज़ किए हैं आर्टिफिशियल प्लांट्स। आप चाहें तो फ्लावर्स भी रख सकते हैं, या फिर कोई कोट लिख कर भी इसमें रख सकते हैं। तो है ना ये क्यूट सा और कितना सुंदर सा लग रहा है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे घर के गार्डन में, बालकनी में लगा सकते हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा था। लेडर का साइज़, बॉटल की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो तीसरा DIY है उसके लिए तो भाई आपको घर के बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट निकलने वाला है। तो अब हमने एक छोटा सा रेक्टेंगल बना लिया है। आप देखिए ये स्किल्स भी हमारे अंदर बहुत है ठोका पीटी की। तो जब हमसे नहीं हो पाया तो हमने पापा की हेल्प ली, और पापा ने ये सारा काम बहुत ही फटाफट से कर दिया। तो इस तरीके से दो रेक्टेंगल को आपस में इंसर्ट करने के बाद, सिक्योर करने के बाद, हमने इसको येलो और वाइट कलर से पेंट कर दिया है। अब ये कुल्हड़ हैं जो आपको पता ही है, हमने चाय पी होगी और सबके कुल्हड़ हम घर लेकर आ गए। इन्हें आप पेंट कर लीजिए अगर आपको ज़रूरत लगती है, और फिर इसमें लगा लीजिए लाइव प्लांट्स। तो ये कुल्हड़ है, आराम से इसमें लाइव प्लांट चले जाएंगे। तो इसमें हमने 4 कुल्हड़ को यूज़ किया है। आप कम या ज़्यादा या इसके साइज़ को भी अपने प्लांटर के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए खूबसूरत सा हैंगिंग प्लांटर बनके रेडी है। इसे आप अपने गार्डन में, बालकनी में, एंट्रेंस में कहीं भी लगा सकते हैं। बहुत सुंदर लग रहा था। जो लास्ट DIY है उसके लिए आपको जूट रोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि हार्डवेयर शॉप पे जो जूट रोप मिलता है आप उसको परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि ऐसे DIY में बहुत सारा जूट रोप यूज़ होता है। तो वो हार्डवेयर के स्टोर वाला काफ़ी सस्ता पड़ जाता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हमने ये सारा का सारा जूट रोप हार्डवेयर के शॉप में 150 रुपये में 1 kg ले लिया था, जिससे कि हमारे साल भर का कोटा पूरा हो जाए। अब चलिए इससे हमने ब्रेड्स बना ली हैं। आपको काफ़ी बड़ी ब्रेड बनानी है। आप देखिए हमने कितनी बड़ी चोटी बना ली है। अब हमने लिया है प्लास्टिक का डब्बा जो टूट चुका था, आप देख ही सकते हैं। सेलो टेप से आप थोड़ा सा इसको सिक्योर कर दीजिए। डब्बे का साइज़ आप कुछ भी ले सकते हैं। अब फॉयल की हेल्प से हम डब्बे को थोड़ा ऊपर की तरफ से, जैसे से एक बकेट होता है, नीचे से पतला और ऊपर से चौड़ा होता जाता है, उस तरीके का शेप दे दिया है हमने फॉयल की हेल्प से। अब आप चाहें तो पेपर बकेट्स जो होती हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, किसी भी शेप में इसको स्टिक कर सकते हैं। चलिए जो हमने ब्रेड बनाई थी उसे अपने इस डब्बे पे स्टिक कर लेते हैं। तो ब्रेड बनाने में भाई बहुत टाइम लगा था, इसको स्टिक करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो ये वाले जो हैंगिंग बास्केट है ये हमने मीशो पर देखे थे। ये सेट ऑफ 2 थे, पर इसकी चोटी बनाते बनाते हम इतना थक गए थे कि हमने इसको एक ही रखा है। अगर आप चाहें तो इस तरीके की 2 बना सकते हैं। बहुत प्यारी लग रही थी और ये लग ही नहीं रहा था कि ये घर पे बनी हुई है। हुक बना लिया है हमने जूट रोप से ही, ताकि हम इसे वॉल पर हैंग कर सके। इसका जो हुक है उसे आप काफ़ी अच्छे से सिक्योर कर लीजिए। ग्लू से ये काम आराम से नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाइव प्लांट काफ़ी वेटेड होता है, तो क्योंकि उसमें मिट्टी भी होती है तो इसको खुलने का डर रहेगा। तो इसको सिक्योर आप स्टिचेस की हेल्प से कर लीजिए। हमने भी ऐसा ही किया था, ताकि आप लाइव प्लांट जब इसमें हैंग करें
तो ये टूटकर गिरे ना, उससे आपके प्लांट को भी टूटने का डर होता है। तो चलिए, अब आप चाहें तो आर्टिफिशियल प्लांट भी रख सकते हैं या फिर हमारी तरह आप लाइव प्लांट भी रख सकते हैं। फिलहाल इसका बेस का हिस्सा ये रह गया था, तो यहाँ पर हमने राउंड कर करके जूट रोप से ही उस हिस्से को कवर कर दिया है। अब चलिए हम दिखाते हैं कि इसमें हमने कौन सा प्लांट लगाया है। फिलहाल हमने इसमें लाइव प्लांट और आपको आर्टिफिशियल प्लांट दोनों ही लगाकर दिखा दिए हैं। हमें लाइव प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो आपकी हेल्प के लिए हमने आर्टिफिशियल रख दिया है, पर हमने इसमें लाइव प्लांट ही लगाया है। अब आप जल्दी से बताइए कि आपको वीडियो में से कौन सा प्लांटर बहुत ज़्यादा पसंद आया, आप कौन सा ट्राई करने वाले हैं। अगर आप वीडियो पसंद आया हो आपको, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय, टेक केयर।